everyone, welcome back to Boundless Learning. In this video, we'll be covering a topic of classification of organisms. So till now in this chapter, which is the chapter cell, we have discussed what exactly a cell is. We know कि कोई भी cell is the structural as well as the functional unit of life. अब इन सेल्स के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, इन सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. तो इन स्ट्रक्चर और फंक्शनल डिफरेंसेस के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं. तो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन फर्स्ट. सो ये क्लासिफिकेशन होती है फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो नंबर के बेसिस पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. As the name suggests, unicellular, ऐसे organisms which are made up of only one cell, and multicellular, which are made up of more than one cell, or in other words, they are made up of many cells. ये first classification हो गया on the basis of number. Second classification is on the basis of presence or absence of a well-defined nucleus. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं. प्रो मींस प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक मींस न्यूक्लियस. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एडवांस्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, दे विल कम अंडर प्रोकैरियोटिक cells or prokaryotic organisms. Eukaryotic means advanced nucleus. So let us study about these classifications more in detail. सबसे पहले आता है classification of या differences between unicellular and multicellular organisms. Unicellular organisms ऐसे organisms होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल सारे बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं जो डिफरेंट बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो कंप्लीट सेल बॉडी है, उनकी पूरा बॉडी इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल. तो उनका पूरी बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होती है. बट अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो सिर्फ आउटर मोस्ट सेल्स हैं, आउटर सेल्स ही एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होंगे. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अगर कभी इंजरी हो जाती है, दैट इंजरी कैन लीड टू डेथ. बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंजरी टू वन सेल does not lead to death of the organism. Unicellular organisms mainly asexually reproduce करते हैं और multicellular organisms sexually और asexually दोनों ही मेथड से reproduce कर सकते हैं. Examples of unicellular organisms are bacteria and yeast. इसके साथ हम एक और example लिख सकते हैं which is amoeba and paramecium. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स है ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स. कोई भी और ऑर्गेनिज्म होगा दे आर मल्टीसेलुलर. यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं दैट यूनिसेलुलर का एग्जांपल्स आर बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास इज आल्सो अ टाइप ऑफ अ सेल. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स में पर्टिकुलरली यहाँ पे ऑक्टोपस और पेट्रोमाइजोन का एग्जाम्पल गिवन है. अगर आप पेट्रोमाइजोन नहीं लिखना चाहते यू कैन मोस्ट डेफिनेटली स्किप इट क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है. यू कैन यूज द टर्म्स ह्यूमंस, एनिमल्स या जैसा हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी आप टर्म यूज कर सकते हैं. मूविंग ऑन, अब हमें डिफरेंसेस डिस्कस करने हैं बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक एक यूनिसेलुलर है, प्रिमिटिव है और सिंपल टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इसके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया.
आर्की इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो यहाँ पे आप सिंपली बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिख सकते हैं. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और इनका डीएनए कहाँ पर कंटेन्ड होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस. ये यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एटसेट्रा. ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में आप देख सकते हो इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पे इनके पास सिर्फ राइबोसोम्स है. इनके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है मतलब जो न्यूक्लियस की कवरिंग होती है वो प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पर डीएनए जो है इट इज फ्री डीएनए, किसी भी मेम्ब्रेन में कंटेन्ड नहीं है, बट इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए कंटेन्ड होगा. राइबोसोम्स प्रेजेंट है, बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, सब सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, इस सेल में आप और इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो. इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है फॉर मूवमेंट. ठीक है, बाकी यहाँ इसके पास एज सच न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट जो रीजन है जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ये हम आगे और वीडियोस में पढ़ेंगे व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स. तो ये डिफरेंसेस थे बिटवीन, या ये क्लासिफिकेशन थी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स and on the basis of presence or absence of a well-defined nucleus. I hope you have understood the topic. I hope you have understood the concept of this. And if you like this video, kindly do subscribe, kindly like the video. और अगर आपको ये जो मैंने नोट्स बनाया है, अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है या प्रीवियस किसी भी वीडियो की नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो you can either personal message me on this email ID, you can mail me, or you can also comment in the comment box below. Just say that I need the PDF of these notes. Thank you so much for watching. Keep learning.